हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर चैनल सीज। तो हम क्या कर रहे थे, अल्फ़ाबेट कर रहे थे। ठीक है, वोकेबलरी में अल्फ़ाबेट कर रहे थे। हमने ए जो अल्फ़ाबेट था वो किया था। अभी उसके कुछ रिमेनिंग कुछ रह गया था, तो वो हम अब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये है पहला वर्ड। मैंने एक्वीज या एकॉस्टिक तक करवा दिया। ठीक है, अब है ये है अफेयर, है ना। अफेयर क्या है, ये गुड सेंस में है। अफेयर एनी मैटर या एनी कंसर्न मीन्स, है ना। ही हैज़ अफेयर विद अ लेडी। तुमने सुना होगा उनका आपस में अफेयर चल रहा है। ठीक है, अफेयर एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है। अफेयर से ही बना है अफेक्शन। ठीक है, अफेक्शन भी प्रेम होता है। ही हैज़ ग्रेट अफेक्शन विद हिज फादर, है ना। उसके फादर के साथ ग्रेट अफेक्शन है। ये अफेक्शनेटली भी आपने देखा होगा नीचे, योर अफेक्शनेटली, तुम्हारी प्यारी बेटी या कुछ भी। दूसरा है ये भी एफिलिएट, मतलब ये फ्रेंडली है। अफेयर से जो भी ये वर्ड चल रहे हैं ये फ्रेंडली है। एफिलिएट भी क्या है, किसी के साथ कंसर्न होता है। जैसे आवर इंस्टीट्यूट या कोई भी इंस्टीट्यूट है इज एफिलिएटेड विद द यूजीसी, या किसी कंपनी के साथ एफिलिएटेड है, तो ये उसके साथ है। इसी तरीके से है एफिनिटी। एफिनिटी भी है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग। ही हैज़ ग्रेट एफिनिटी टू हिज पेट्स, है ना। अपने पेट्स के साथ उसकी ग्रेट लाइकिंग है। अब है एफिडेविट। एफिडेविट क्या है, एफिडेविट भी है एक ऑथ है ना, शपथ जैसे लेते हैं। और वो किसके सामने है, एक मेड बिफोर ऑफिशियल अथॉरिटी, है ना। जैसे एफिडेविट बना के देते हैं, उसमें एविडेंट होता है या विटनेस होता है, जिसमें हम अथॉरिटी के और वो अथॉरिटी के सामने उसको प्रेजेंट करना होता है। तो ये है एफिडेविट। फिर है एफर्म। फर्म, जैसे फर्म पता है, फर्म डिटर्मिनेशन, है ना। फर्मली, ही इज फर्मली डिटर्मिन्ड, ये एफर्म है। ये है फॉर्मल जुडिशियल डिक्लेरेशन। ठीक है, अफर्मेशन इज मेड, है ना। अफर्मेशन इज डिक्लेयर्ड बाय द अथॉरिटी। इसी तरीके से अच्छा एफ्लुएंट, एफ्लुएंट फ्लो, है ना। जैसे फ्लो से एफ्लुएंट बना है। एफ्लुएंट मतलब ओवरफ्लो, है ना। द फॉरेस्ट इज एफ्लुएंट विद ट्रीज, है ना। जो फॉरेस्ट है वो पेड़ों से भरा हुआ। एफ्लुएंट मतलब फ्लो ज्यादा, ओवरफ्लो होना। एफ्लिक्ट, एफ्लिक्ट पढ़ा होगा, जैसे आपने कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा होगा, तो ये एक बैड सेंस के लिए है। ये डिस्ट्रेस सफरिंग है ना। जैसे पीपल्स आर एफ्लिक्टेड, इंडियन पीपल्स आर एफ्लिक्टेड विद किसी भी मलेरिया, है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल्स इन इंडिया आर एफ्लिक्टेड विद मलेरिया, मलेरिया से पीड़ित है। फिर ये है एफ्रंट, है ना। जैसे फ्रंट हो गया, फ्रंट होता है सामना। ठीक है, एफ्रंट मीन्स किसी का सामने से इंसल्ट कर देना। ठीक है, बोथ ये है, जैसे एफ्रंटर स्ट्राइक्स ऑन फोरहेड, एफ्रंटर। ठीक है, क्या है कि इंसल्ट करने वाले ने क्या किया, उसका फोरहेड पे हिट किया। या both the parties affronted each other, है ना। एक दूसरे की क्या की, उन्होंने इंसल्ट की। ये एग्जांपल हो गया। दूसरा है एग्लोमरेट, है ना। एग्लो, ये जो ग्रो है, ये है ग्रो के लिए। ठीक है, ग्रो इनटू ए बॉल। तो एग्लोमरेट मीन्स क्या है, एक जैसे कि द रनिंग रिवर्स एग्लोमरेट द सिल्ट laying on its bank, है ना। अपने बैंक, उसके किनारे पे जो रिवर थी, जो वाटर था, रिवर का वाटर, उसने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट द सिल्ट इनटू एग्लोमरेट, है ना। उसको एक बॉल में कन्वर्ट कर दिया। अब है एग्रेंडाइज। ग्रैंड, है ना। ग्रैंड मतलब ग्रैंड तो आपको पता है कि बहुत बड़ा, तो ग्रो इनटू ग्रैंड, ये है ग्रो ग्रैंड। एग्रेंडाइज मीन्स मतलब कि एक पार्टी, इतनी अच्छी पार्टी दी कि एग्रेंडाइज, उसको ग्रैंड पार्टी दी। ठीक है,
जैसे कि अंबानी by giving his wedding party and aggrandize his richness, उसने अपनी aggrandize किया, अपनी richness को शो किया। अच्छा, बीच में फिर एयरक्राफ्ट, एयर स्पेस, एयर के बहुत से वर्ड आ जाते हैं इसके बीच में। उसके बाद आया ये AISLE, इसको प्रोनाउंस करते हैं इल, ठीक है। इसके इट मीन्स कि एयर नहीं है बीच में, है ना। मैंने ये आप ये याद करने का तरीका है, जैसे एयर था और ये एयर बीच में नहीं है तो इल बन गया। ये है द पासेज वे बिटवीन द रो ऑफ द सीट्स, है ना। सीट्स के बीच में क्या है, छोटा सा पासेज है, नैरो पासेज है, तो एल बिटवीन ए पासेज वे बिटवीन द रो ऑफ सीट्स। अच्छा, अब है अलार्म। अलार्म तो आपको पता ही है, हम अलार्म भी लगाते हैं, ठीक है। तो अलार्म क्या है, किसी अलार्म द गवर्नमेंट, अलार्म द डेंजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेंजर ऑफ द डेंगू इन दिस सीजन। तो उसने क्या है, गवर्नमेंट ने अलार्म कर दिया, हमें अलर्ट कर दिया। दूसरा वर्ड है एले मोड, है ना। एले मोड मीन्स अकॉर्डिंग टू द फैशन। एले मोड ये है एले कार्ट, ठीक है, ये है अकॉर्डिंग टू द मीनू, है ना। और है फिर एलेक्ट्रिटी। एक्टिविटी क्या है, वेलनेस है, ठीक है, वेलनेस। तो एले मोड अकॉर्डिंग टू द फैशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फैशन कुछ भी हम इसको कह सकते हैं कि आइसक्रीम इज प्रेजेंटेड in a restaurant as a LA mode, ठीक है। एक LA mode फैशन के तौर पे आइसक्रीम जो है, फ्री आइसक्रीम इज प्रेजेंटेड इन द रेस्टोरेंट। एल कार्ड, है ना, एल कार्ड, है ना। आइसक्रीम इज एडेड इन द मेनू एज ए LA कार्ड, ठीक है। Alacrity, she accepted the challenges assignment, उसने क्या किया, she accepted the challenging assignment, उसने accept किया challenge which alacrity, ठीक है। अपनी विलनेस से अपनी विलिंग पावर से उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया चैलेंज जो उसको असाइनमेंट में मिला, ठीक है। फिर है एलियास है assume name, she used a alias, उसने alias assumed name यूज किया to cash the stolen checks, जो चुराए हुए चेक्स थे उसने एक फर्जी नाम डाल के उसने उसको क्या किया, एनकैश किया। एलवी भी है, ये क्लास भी तो सौरव एल्सवेयर, है ना, कहीं भी एलवी मींस एल्सवेयर। अच्छा, ये है एलाइन या एलाइने, है ना। एलाइन मतलब नॉट एक्सक्लूडेड या आउटसाइड, ये फॉरेन को भी कहते हैं, ठीक है। फ्रेंच इज अलाइन, फ्रेंच लैंग्वेज इज अलाइन टू मी, ठीक है। मेरे को जो फॉरेन लैंग्वेज है, एलियन, ये है, ठीक है, ये एलियन है। एलियन मतलब कि फॉरेन है मेरे लिए, तो फ्रेंच लैंग्वेज इज एलियन टू मी, ओके। अच्छा, अलाइन ब्रिंग इनटू ए स्टेट लाइन में, ठीक है। इसमें अलाइनमेंट है ना, अलाइन मतलब कि किसी को किसी भी डीड को एक लाइन में लाना, अलाइनमेंट हुई ब्रिंग इनटू ए स्टेट लाइन, ठीक है। कंट्रोवर्सी को एक अलाइनमेंट हुई किसी कंट्री के साथ अलाइनमेंट हुई, किस लिए, चाइना के खिलाफ, अगेंस्ट। अलाइनमेंट इज डन बिटवीन यूएस एंड इंडिया अगेंस्ट द चाइना, ओके। ये है एलिमेंट क्या है, एक ई से होता है एलिमेंट, है ना। ये है एलिमेंट की है, एलिमेंट है नरिशमेंट, ठीक है। नरिशमेंट के लिए हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे पेशेंट्स आर गिवन विटामिन रिच फूड एज ए एलिमेंट, ओके। ये है एली है, एलॉय नहीं है, एली है, ALLAY, एले, ठीक है। टू लेसन द वायलेंस, इस वही है अलायंस वगैरह है जिसमें अलायंसेस या एली बिकम एलीज टू लेसन द वायलेंस।
बिटवीन द चाइना एंड इंडिया। दूसरा है, ये आगे वर्ड है एलिगेशन, है ना, ये जैसे लीगल आता है, है ना, एलिगेशन लीगल का वर्ड आ रहा है। तो ये क्या, एजर्शन दैट ए पार्टी टू सूट अंडरटेक्स टू प्रूव, मतलब एलिगेशन है जो बिना प्रूव के, प्रूव नहीं होता लेकिन फिर भी हम उसको अंडरटेक ले लेते हैं कि हम उसके ऊपर सूट डाल सकते हैं, हम उसको फाइल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे कि आरोप लगाना, जैसे कि लेडी है ना, ये सेक्रेटरी ऑफ द प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, है ना, एलिगेट क्या था, हाँ, तो कैलिगेशन, या कोई भी उसने एलिगेशन लगाया। एलिगेशंस आर enforced by the secretary of the president Donald Trump in the court। ठीक है, कोर्ट में एलिगेशंस आर इम्पोज्ड, हम इम्पोज्ड भी कह सकते हैं कि एलिगेशन इम्पोज्ड किए गए बाय द सेक्रेटरी ऑफ द डोनाल्ड ट्रम्प इन कोर्ट। ठीक, अच्छा, और एलिगोरी क्या है, एलिगोरी जैसे कैटेगरी होता है, ठीक है, ऐसे ही एलिगोरी है। ये क्या, सिंबॉलिक वर्ड्स यूज किए जाते हैं रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, कुछ सिंबल्स वगैरह यूज किए जाते हैं, इसे कहते हैं डिपॉजिटरी ऑफ द एलिगरीज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, अच्छा, एलिविएट है ना, ये रिलीफ का, देखो रिलीफ जैसा लग रहा है, ये लेविएट है ना, एलिविएट मतलब रिलीफ मिलना। तो क्या है, कुनीन है, जैसे मेडिसिन है, कुनीन जो टैबलेट ऑफ कुनीन टैबलेट एलिविएट क्या करती है, एलिविएट द पेशेंट फ्रॉम मलेरिया, है ना, मलेरिया से उसको राहत दिलाती है। एलिविएट मतलब रिलीफ दिलाना। ऐसे है एले, है ना, एले, ये भी क्या है, ये एले था, ALLAY, ये भी एले है। एले है नैरो पासेज वे, है ना, एले ये भी एक पासेज वे है, एले। ठीक है, अच्छा, ये है अलायंस। अलायंस एक फॉर्मल ट्रीटी या एग्रीमेंट, वो ये अलायंस इज फॉर्मली जो होती है अलायंस, जैसे कई आपने क्वाड देखा होगा जो 7 नेशंस में हुआ, तो क्या है अलायंस, क्वाड है, स्वैड है, अभी राहुल गांधी इंडिया, हाँ, वो भी अलायंस जो, हाँ, अभी जो इंडिया का अलायंस हुआ है पार्टी में, तो ये फॉर्मल ट्रीटी या एग्रीमेंट होता है उसमें। ठीक है, एग्रीमेंट में सारी शर्तें रखी जाती हैं कि तुम्हारी ये बात मानी जाएगी। तो अलायंस इज डन बिटवीन द इंडिया, है ना, इंडिया, इट मींस इंडिया इज ए पार्टीज ऑफ, है ना, नेशनल पार्टीज ऑफ, तो अलायंस इज मेड बिटवीन दीज पार्टीज। ये है एलिटरेशन, है ना, तो आइटरेशन तो पढ़ा होगा, एलिटरेशन। लिटरेचर में लिटरेशन मतलब आइटरेशन क्या होता है, रिपीट, है ना, रिपीट होना। तो लिटरेशन में जो रेपिटेटिव वर्ड्स आते हैं उसको एलिटरेशन कहते हैं। ठीक है, एलिटरेशन कई पैसेजेस में कई जगह पे रिपीटेड वर्ड आते हैं, उसको एलिटरेशन कहते हैं। एल्यूड, है ना, एल्यूड क्या है, टू मेक इनडायरेक्ट रेफरेंस, है ना, या एल्यूजन हो गया, टू मेक इनडायरेक्ट रेफरेंस दी जाती है। तो जैसे क्या है, शी एल्यूडेड टू हर डिफिकल्टीज विद हर मदर। तो उसने क्या किया, अपनी डिफिकल्टीज का रेफरेंस दिया अपनी मदर के साथ। ठीक है, शी एल्यूडेड टू हर डिफिकल्टीज विद हर मदर इन लॉ के साथ एल्यूडेड किया। ओके, अच्छा, ऐसे ही एल्यूजन है, एल्यूजन भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये है एल्योर है टू अट्रैक्ट अटेंशन। ठीक है, द फॉक्स इज एल्योर्ड बाय द जूसी ग्रेप्स। तो क्या हुआ, एल्योर्ड हो गई, वो उत्तेजित, मतलब अट्रैक्ट हो गई। फॉक्स क्या है, अट्रैक्ट हो गई, किसको देख के, ग्रेप्स को देख के, जूसी ग्रेप्स को। तो द फॉक्स एल्योर्ड
टू सी द जूसी ग्रेप्स। अब है ये एली है और ये एलीज है, ठीक है। ये भी सेम है, फ्रेंडशिप में एलीज आर मेड, है ना, एलीज आर मेड बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज। आर्म्स, इसमें एल साइलेंट है, आर्म्स, आर्म्स है ये गिफ्ट, गिफ्ट्स, है ना। आर्म्स आर गिवन, डिफरेंट आर्म्स आर गिवन ऑन द ईव ऑफ दिवाली, है ना, डिफरेंट गिफ्ट दिए जाते हैं। एलूफ, एलूफ क्या होता है, अकेला, ठीक है। क्या था, पिजन, पिजन लीव हर चाइल्ड, जो पिजन का बच्चा होता है, लीव हर चाइल्ड ऑन द ब्रिंक, एलूफ, है ना। ब्रिंक, ब्रिंक ऑफ मतलब वो क्या हुआ, किसी भी छज्जे के किनारे पे उस बच्चे को अपने छोड़ा। द पिजन लीव हर यंग वन aloof on the brink of what, ओके, या ब्रिंक ऑफ नेस्ट, तो उसको अकेला छोड़ दिया, ठीक है। अब है ऑल ट्रूइज्म, देखो ट्रू आया बीच में, अल्टर का मतलब होता है अदर, ठीक है, जैसे आप, तो ये क्या है, ऑल ट्रूइज्म मतलब दूसरों के लिए सच्ची डिवोशन, है ना, डिवोट हो जाना, अनसेल्फिश डिवोशन, तो ऑल ट्रूइज्म, ठीक है। ऑल ट्रूइज्म मतलब कि दूसरों के लिए अनसेल्फिश डिवोशन। तो इसका देख लो क्या बनेगा, इसका ऑल ट्रूइज्म का सेंटेंस क्या बनेगा, ऑल ट्रूइज्म इज promised by the different parties in elections, है ना, in the time of elections. All truism is promised to the people, है ना, ये बस उसको बस वादे किए जाते हैं अनसेल्फिश डिवोशन शो करने के लिए, ठीक है। ये हमारी कोई वो नहीं है। एमेट्यूर, है ना, एमेट्यूर love who has not used any skill या profit, एमेट्यूर भी कहते हैं, ठीक है। एमेट्यूर मतलब कि अपने प्रोफेशन, ऐसा प्रोफेशन करना जो कि द सर्विस इन द हॉस्पिटल्स बाय ए रिटायर्ड ऑफिसर इज डन एज ए एमेट्यूर, ठीक है। एक एमेट्यूर की तरह उसने सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है हॉस्पिटल में, ओके। अब है एम्बीडेक्स्ट्रस, है ना, एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब मोर देन वन, है ना। ये डेक्स्ट क्या है, डेक्स्ट है, डेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब डेक्स्ट होता है एफिशिएंट, ठीक है, ये आपने और भी जगह पढ़ा होगा। तो एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब कि दोनों हाथों से एफिशिएंटली काम करना, एक से ज्यादा हाथों से काम करना, तो एम्बीडेक्स्ट्रस, ही इज ए एम्बीडेक्स्ट्रस, वो एम्बीडेक्स्ट्रस है, उसके बोथ हाथ दोनों जगह काम करते हैं। इसी तरीके से है एम्बिगुअस, है ना, एम्बिगुअस मतलब कि मोर सेंसेस देन वन, दैट इज अंडरस्टूड, इज ए कैपेबल ऑफ अंडरस्टूड बाय मोर देन वन सेंसेस, वो एक से ज्यादा सेंसेस यूज कर सकता है, मतलब वो एम्बिगुअस हो जाता है, मतलब कि उसको समझ में नहीं आता, तो हम तो उसे कहेंगे एम्बिगुअस, ठीक है। तो कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन मोर सेंसेस देन वन, एक सेंसेस से एक सेंस मतलब एक ही टाइम में ज्यादा सेंसेस उसकी चलती हैं, लेकिन वो एम्बिगुअस हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, मोर देन एक सेंस से ज्यादा सेंसेस मतलब यूज करने वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। इस तरीके से है एम्बिशन, एम्बिशन तो आपको पता ही है, एम्बिशन ही इज ए ग्रेट एम्बिशियस और टू बिकम ए डॉक्टर, ही इज एम्बिशियस टू बिकम ए डॉक्टर, वो ही हैज ए एम्बिशन टू बिकम ए लीडर, है ना, उसका एम्बिशन है कि वो, उसकी आशा है कि वो भविष्य में क्या बने, फ्यूचर लीडर बने, या अच्छा। एम्बुस्केड या एम्बुश,
है ना। बुश तो पता है क्या होता है, झाड़ी होता है, झाड़ियों को बुशेस कहते हैं। देखो ये एक याद करने का तरीका है, ठीक है। एम्बुश, अब इतने सारे जो है अल्फाबेट है, हम उसको कैसे याद करेंगे? ये तो एक आसान तरीका है कि हम उसको वोकेबलरी को कम समय में कैसे यूज करें, ठीक है, कैसे उसको याद रखें। तो ये क्या है, एम्बुश है ना। बुश, एम्बुश मतलब हाइडिंग प्लेस से अटैक करना, ठीक है। द टेररिस्ट आर एम्बुश्ड, है ना, ऑन द बॉर्डर ऑफ, या ऑन द कोई भी रोड पे जो अभी हुआ है, तो टेररिस्ट आर एम्बुश्ड बाय आवर इंडियन आर्मी, हमारी इंडियन आर्मी द्वारा उनको अटैक किया गया, टेररिस्ट को, पाकिस्तानी जो टेररिस्ट थे उनके। तो टेररिस्ट आर एम्बुश्ड बाय आवर इंडियन आर्मी ऑन द रोड ऑफ, ओके। हाँ, जो ये अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं वोकेबलरी, आपको इतनी जल्दी जल्दी हो जाएगी अगर आप 2-3 बार करोगे ना। तो पहले मुझे भी लगता था कि नहीं होगी मुझसे, लेकिन ये हो जाएगी आपसे। आप इसको 2-3 बार रीड करोगे तो हो जाएगी। तो ये जो है आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे IAS है, UPSC के और एग्जाम है, SSC है, उसमें ये आपको काम आएगी, ओके। तो आगे हम इसकी और नेक्स्ट क्लासेस भी देंगे, जल्दी से जल्दी हम इसको रिकवर, आज ये A अल्फाबेट आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी और मैंने इसमें छोड़े हैं जो बहुत इजी है, वो भी मैं आप कहोगे तो एक लिस्ट बना दूंगी, वो मैं आपको बता दूंगी, वो बहुत इजी है, वो मैंने छोड़ दिए। ये जो थोड़े से मुश्किल है ये मैंने आपको दिए, ये आप याद हो जाएंगे, एक तरीका है याद, ठीक है। जैसे अफेयर, अफेयर क्या है, ये फ्रेंडली चीज है, देखो फ्रेंडली चीज, जुड़ी हुई चीज है, उसी से सारे हैं अफेयर। ग्रैंड है, जीजी वाले, ये जो जीजी वाले है ये ग्रैंड है। ग्रो के, ये ग्रो में लगे हुए हैं, जैसे एग्लोमरेट है ना, ग्रो इनटू ए बॉल, है ना, जैसे रिवर का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ऐसे एग्रैंडाइज, ग्रो मतलब ग्रैंड, है ना, ग्रैंड बना दिया, एक छोटी सी चीज को ग्रैंड कर दिया। ये एयर वाले हैं, ये मैंने छोड़ दिए, एयर स्पेस, एयरक्राफ्ट। ये इसके बाद ये आ जाता है जिसमें एयर नहीं है, AS आ गया। तो S को क्या किया इसमें, ये साइलेंट है तो इसको L बोलते हैं, L बोलते हैं। ये शॉर्ट पैसेज है ना, जैसे एयर तो बीच में हट गई तो पैसेज क्या हो गया, नैरो हो गया। तो इसको एक तरीका है याद करने का। ये LA मोड, ये अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाले चालू किए, फिर ये LA वाले शुरू हो गए, अलार्म, है ना, इसको ग्रुपिंग करते हैं। ये देखो ये अलार्म हो गया, ये LA वाले एक्टिविटी, ठीक है। ये देखो ये ग्रुप बन गए हैं, ये FF वाले, ये AFF वाले हैं, ये सब फ्रेंडली है। FM फ्लू है, ये फ्लो है, ओवरफ्लो हो गया, एफ्लुएंट, है ना, द ट्रीज द फॉरेस्ट आर एफ्लुएंट विद बर्ड्स। इस तरह से ये एफ्लिक्ट, एफ्लिक्ट तो देखो कॉन्फ्लिक्ट है ना, कॉन्फ्लिक्ट के साथ एफ्लिक्ट, एफ्लिक्ट सफरिंग के लिए है ना, पीपल्स आर एफ्लिक्टेड विद मलेरिया, है ना, सफरिंग है। एफ्रंट, फ्रंट का तो आपको पता है, तो एफ्रंट क्या है, सामने से, सामने कन्फ्रंट भी होता है ना, कन्फ्रंट होता है, तो एफ्रंट हो गया सामने सामने किसी की इंसल्ट करना। ये फिर ये एग्लो, एग्लो क्या है, ये ग्रोइंग वाले हैं, ग्रोइंग, एग्लोमरेट है ना, रनिंग वाटर, एग्लोमरेट द सिल्ट, है ना, लेइंग बिहाइंड, लेइंग अलोंग द बैंक, बैंक के साथ में उसको एग्लोमरेट कर दिया, मतलब कन्वर्ट इनटू बॉल में कर दिया। ऐसे एग्रेंडाइज, एग्रेंडाइज ग्रेट, है ना, ग्रैंड, ग्रैंड शो, एग्रेंडाइज, है ना, जो शो था उसको ग्रैंड कर दिया, किसने कर दिया, एडवर्टाइजमेंट ने या जब मीडिया ने उसको एग्रेंडाइज कर दिया, अंबानी के शो को कर दिया, ओके। उसके बाद एयर वाले आ जाते हैं, एयर वाले मैंने छोड़ दिए, वो बहुत इजी थे, एयरक्राफ्ट, एयर स्पेस और वो वाले थे। उसके बाद AIS वाला आ गया, एजिल, एजिल वैसे नहीं है, इसको आई बोलते हैं। तो ये क्या, एयर तो बीच में हट गई तो बीच में क्या हो गया, नैरो पैसेज बन गया, नैरो ए पैसेज बिटवीन द रो ऑफ सीट्स, है ना, उसको आई कहते हैं। फिर है ALA वाले, AL वाले अलार्म, है ना, अलार्म, है ना, क्या है, कोई भी अलार्म सिग्नल्स, और अलार्म सिग्नल्स भी होता है। उसके बाद हो गया LA मोड, है ना, मोड मतलब मॉडर्न फैशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द फैशन, LA मोड। फिर LA कार्ड, LA कार्ड है ना, कैटरिंग होती है, वो होता है तो मेनू में, रेस्टोरेंट में,
मैनों में ये यूज होता है एलिकार्ड। आइसक्रीम्स आर सर्व्ड एज एलिकार्ड। फिर है एलेक्रिटी। एलेक्रिटी क्या है? ये है विलिंगनेस से, ठीक है। शी एक्सेप्टेड द एलेक्रिटी। एलेक्रिटी मतलब चैलेंजेस कोई वो खुशी से एक्सेप्ट किया, है ना। ये चैलेंज अलार्म के साथ ही है ये एलेक्रिटी, है ना। चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर दिया विद उसने अपनी विलिंगनेस से। अच्छा, फिर है एलियास, है ना। एलियास ये थोड़ा सा अलग है। ये कैश स्टोलन चेक्स को यूज करने के लिए एज्यूम नेम को एज्यूम किया, ठीक है। एलियास, उसके बाद एलिबी आ गया। ही इज प्रेजेंट एलिबी, ये लैटिन वर्ड होगा जिसको यूज भी किया जाता है, उसमें भी किया जाता है एलिबी एल्सवेयर प्रेजेंट। फिर है एलियन। एलियन तो आपको पता है फॉरेन तो फ्रेंच इज एलियन टू मी, फ्रेंच लैंग्वेज इज एलियन, वो मेरे लिए बिल्कुल फॉरेन है। तो एलाइन है ब्रेक इनटू स्टेट लाइन, ठीक है। अलाइनमेंट इज, है ना, एक स्टेट में चलने के लिए अलाइनमेंट इज ब्रिंग एलिमेंट। एएल वालों को वो कर दो ग्रुप। ये एएल वाले हैं, ठीक है। ऊपर से ही है ये सारे एएल वाले चलते हैं, अच्छा। ओके। तो फिर और ये एएल पूरे एलिमेंट, कहां तक चल गया? एलिमेंट हो गया नरिशमेंट। फिर एली भी क्या है? लेसन द वॉइस टू टेक एली, है ना। फिर ये एलिगेशन क्या है? इसमें लीगल आ गया, इसमें आरोप हो गया, लीगल एलिगेशन लगाया इसमें। लीगली मतलब अभी तैयार है वो, लेकिन प्रूव नहीं हुआ। एलिगेशंस आर इम्पोज्ड बाय ए लेडी, है ना, टू द रेपुटेड पर्सन। उसने रेपुटेड पर्सन पे एलिगेशन लगाए जो प्रूव नहीं हुए, लेकिन वो अंडरटेक में है अभी प्रूवन, सूट अंडरटेक्स टू प्रूव, ठीक है। फिर है एलिगोरी। जैसे कैटेगरी होता है, उसको कैटेगरी में रखा जाता है, इस तरह से एलिगोरी क्या है? एक सिंबल और सिंबॉलिक भाषा है। सिंबॉलिक भाषा में रिप्रेजेंटेशन, ओके, इकोनॉमिक्स में यूज होती है। देखो ये एलिविएट है ना, एलिविएट, इसमें लीव का भी हो रहा है। लीव किस में आता है? रिलीफ में आता है। तो एलिविएट मतलब उसको कम कर रही है। पेन इज एलिविएटेड बाय टेकिंग मेडिसिन। पेन किलर इज एलिविएट द पेन ऑफ द पेशेंट। तो एलिविएट क्या, उसको रिलीफ दे रहे हैं। जो पेन किलर्स है वो रिलीफ देते हैं। ऐसे आ गया एलए। ये भी क्या है? ये एलए है, ये भी एलए, ये एलए वाई है, ये एलए है, ये भी नैरो पासेज है। ले डाउन है ना, ले भी जमीन के लिए आता है और भी कई जगह भी है। अच्छा, अलायंस ये क्या है? ये फॉर्मल एलिगेशन तो था, ये अलायंस है। अलायंस इज वही मित्रता का हाथ है ना, लेकिन ये फॉर्मल ट्रीटी है। एल वाले कहां तक है? ऊपर से नीचे तक है। हाँ, ये सारे एल वाले हैं। ये देखो एल्यूर, एल्यूजन। एल्यूड क्या है? एल्यूड क्या है? मेक इनडायरेक्ट रेफरेंस है। ही एल्यूडेड टू हर डिफिकल्टीज विद हर मदर इन लॉ। उसने एल्यूडेड किया अपनी डिफिकल्टीज को अपनी मदर इन लॉ की डिफिकल्टीज के साथ, ठीक है। लियोर तो तुम्हें पता है, लियोर होता है अट्रैक्ट, लालच, लियोर लस्ट, इस तरीके से लियोर है। लियोर क्या है? अट्रैक्ट, है ना। फॉक्स इज एल्योर्ड बाय द जूसी ग्रेप्स। अच्छा, एली ये भी है। एलीज आर मेड बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज। वही एलीज समझौते होते हैं, उसको कहते हैं। आर्म्स, इसमें एल साइलेंट है। आर्म्स होते हैं गिफ्ट। आर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द बॉस टू हिज एम्प्लॉइज, है ना। आर्म्स ऑन द ईव ऑफ दिवाली, ये दिवाली पे उसको दिए गए। एलो, है ना। पिजन तो ये एलोन है, अकेला छोड़ दिया। ऑन द ब्रिंक ऑफ नेस्ट, ऑन द ब्रिंक ऑफ किसके ऊपर? ऑन द ब्रिंक ऑफ ट्री की वो शाखा क्या कहते हैं? ब्रांच ऑफ ट्री पे पिजन ने उसको, अपने बच्चे को, यंग बर्ड को क्या कर दिया? एलो, लीव इट्स यंग बर्ड एलो ऑन द ब्रिंक ऑफ ब्रांच, ओके। अच्छा, अल्टरनेटिव, ऐसे और भी थे। अल्टरनेटिव पता है तुम्हें, ऑल्टर पता है, तो ये थे। इसके बाद ये ऑल्ट्रुइज्म, ये थोड़ा उसमें अलग आया। अल्टरनेटिव के मैंने छोड़ दिए, ऑल्टर के वो इजी है बहुत। तो ऑल्ट्रुइज्म मुझे थोड़ा मुश्किल लगा। तो ऑल्ट्रुइज्म क्या है? अल्टर, दूसरों के लिए। ट्रूइज्म, सच्चाई से डिवोशन करना, ठीक
ठीक है, डिवोट हो जाना। तो ऑल्ट्रुइज्म इज क्लेम्ड बाय द डिफरेंट पार्टीज इन द टाइम ऑफ इलेक्शन, है ना, उनको क्लेम करते हैं कि हम अनसेल्फिश डिवोशन देंगे फॉर द नेक्स्ट 5 years के लिए। तो ऑल्ट्रुइज्म, ठीक है। एमेच्योर, एमेच्योर भी कहते हैं, एमेट्योर भी कहते हैं। ये है कि अपने, उसको लवर है, एमेट्योर मतलब लवर। लवर किसका? अपने प्रोफेशन से नहीं, अपने प्रोफेशन को छोड़कर प्रॉफिट के लिए नहीं काम करना, लेकिन वो एमेट्योर है अपनी सर्विसेज देने के लिए हॉस्पिटल में, नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रोफेशन, बस अपना वो अपनी दिल से वो अपनी कोई भी उसके अंदर स्किल है जिससे वो सेवा। ये है एम्बीडेक्स्ट्रस, है ना, डेक्स्ट होता है, डेक्स्ट होता है स्किल, ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब मोर देन, वो एम्बीडेक्स्ट्रस है, अपने दोनों हाथों को यूज करने के लिए वो एम्बीडेक्स्ट्रस है, दोनों हाथों को इक्वली यूज कर लेता है अपनी एफिशिएंसी से। ऐसे है एम्बिगुअस, है ना, मोर देन वेल, मतलब उसका ये कंफ्यूजन होता है, एम्बिगुअस, है ना, मोर देन, तो ये कंफ्यूजन होता है वैसे, कंफ्यूजन, एम्बिगुअस हो गया कंफ्यूजन। मोर देन वन होगी चीजें तो हम वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो एम्बिशन, ही हैज ए ग्रेट एम्बिशन टू गो फॉरेन कंट्री, है ना, उसका ग्रेट एम्बिशन है कि वो उसमें टूर करे। और एम्बुश, बुशेस के अंदर हाइड होके वो अटैक करना, एम्बुश। एम वालों का ग्रुप बना दो, ठीक है, ये एम वालों का ग्रुप है। और बस खत्म करते हैं नेक्स्ट क्लास। एमेलियोरेट, कितना वर्ड है? नेक्स्ट क्लास। कितना? नेक्स्ट क्लास। चलो अब नेक्स्ट क्लास में आपका बात करेंगे।